हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे नीट के पेपर को हम देखते हुए अपनी डीएनए सीरीज को दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं। तो डीएनए सीरीज में हमारा जो टॉपिक है, हम यहाँ पर कंसेप्ट सीखेंगे नीट पीवाईक्यू से। बहुत छोटी वीडियो रहने वाली है और इसमें हम एक टॉपिक को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है ऑप्टिक्स का, वो है प्रिज्म। तो बच्चों सभी लोग आप जानते होंगे प्रिज्म है क्या। प्रिज्म है एक ट्रांसपेरेंट मीडिया, एक ऐसा मीडियम जो ट्रांसपेरेंट हो लेकिन वो बाउंड होना चाहिए कम से कम दो रिफ्रैक्टिव सरफेस से, ठीक है। और वो दोनों आपके इस तरह से हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। बस इसमें ध्यान रखना, जो सरफेस आपके बाउंड करेंगे ट्रांसपेरेंट मीडिया को, उसमें इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट जो सरफेस है उसका जो प्लेन है वो पैरेलल ना हो, ठीक है, ये आपस में पैरेलल नहीं हो, ये इसकी कंडीशन है। तो होता क्या है, जैसे प्रिज्म है तो अलग अलग शेप के प्रिज्म है। हमारे जो सिलेबस में बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिज्म है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप में प्रिज्म आपको मिलेगा। ये राइट एंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है और कोई भी शेप का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल है ये वाला, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जहां पर दोनों सरफेस आपके मिल रहे हैं, इमर्जेंट और इंसिडेंस, तो उसको आप बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर आप इसमें कोई एक रे ड्रॉ करें तो रे होगा क्या, इनिशियली जैसा आपने एक रे यहां से भेजी पी क्यू और ये यहां पर पहुंचेगी, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया N1 और ये N1 से I एंगल बनाएगी, ठीक है, और यहाँ से R1 एंगल बनाएगी। उसके बाद ये, अगर ये हमारा ग्लास है, ठीक है, और इधर हमारा एयर है इसके सराउंडिंग में, तो एयर से ग्लास में जब जाएगा तो क्या होगा, रे आपकी बेंड हो जाएगी। बेंड हो जाएगी उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे क्या है, N2 है। और अगर ये वाला जो एंगल हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं इसको, और ये एंगल हमारा R2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये जो पूरा डायग्राम है ये हमारा I था, ठीक है, और ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस था, ठीक। और ये जो हमारा एंगल था पहले सरफेस से, ये R1 है और ये वाला जो था ये R2 है। तो अगर हम ये जो रे है हमारी इसको मिलाएं, ठीक है, ये हमारा एयर से ग्लास में जा रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है। अगर आप एयर से ग्लास में भेजें तो क्या होगा, रेयर से डेंसर जाने में बेंड होगी लाइट। तो अगर हम इसको आगे को मिलाएं और इसको पीछे को मिलाएं तो यहाँ पे जो एक कट होगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं इसी में। इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है, हम जब इसमें डेरिवेशन करते हैं, आपको ध्यान में ये रखना है, जब आप इसका डेरिवेशन करेंगे तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म का जो हमारा डेरिवेशन है, आपको ये ध्यान रखना है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है। अगर आपको दोनों सरफेस के R1 R2 दिए हैं, हम इसके डेरिवेशन में जब इसको देखेंगे तो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। और वहीं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस है वो आपका A प्लस डेल्टा के बराबर होगा। डेल्टा आपका एंगल ऑफ डेविएशंस है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वहां से क्या होगा बच्चों, कि हम इसको सॉल्व ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, तो हम वहां पे एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे और अप्रोक्सीमेशन होगा कि मिनिमम डेविएशंस की कंडीशन क्या होगी। तो जो मिनिमम डेविएशन है किसी भी प्रिज्म में वो कितना होता है, वो होता है आपके दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंस के बराबर हो जाए और आपका R1 जो है R2 के बराबर हो जाए। तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म A था वो हमारा किसके बराबर था, वो आपका R1 प्लस R2 था। अगर आप दोनों को इक्वल कर लें तो यहाँ से एंगल R निकल के आ जाएगा एंगल A/2, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या देखा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस था वो एंगल ऑफ डेविएशंस प्लस एंगल ऑफ ए था। इसमें जब आप वैल्यू रखें, देखो आई और ई इक्वल हो जाएंगे तो ये 2i कर लीजिए, तो ये 2i हो जाएगा और डेल्टा के उसमें भेजें तो आ जाएगा 2i डेल्टा प्लस ए। और हम इसको यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या लिख देते हैं, डेल्टा ए प्लस बाई 2। कहीं कहीं पर ये डेल्टा एम भी मिलता है। डेल्टा एम मतलब मिनिमम डेविएशंस। तो ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। यहाँ पर आर की वैल्यू आपकी ये रहेगी और आपकी जो आई की वैल्यू है वो ये रहेगी। अब देखो सपोज आपकी ये लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, ठीक है, और ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया और लाइट बेस पे ऐसे पैरेलल हो गई, फिर हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया तो लाइट ऐसे बाहर निकल गई।
तो अगर ये मीडियम आपका N1 है और ये वाला N2 है तो आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दें, ये वाला एंगल का साइन ले लीजिए, तो N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर I और R रख देंगे, तो आपका जो फाइनली N का फॉर्मूला मिलेगा N21 का, वो मिल जाएगा साइन I ओवर साइन R, और I की वैल्यू हो गई A प्लस डेल्टा M/2, और ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये प्रिज्म का फॉर्मूला है I और R का एक ही टर्म में, ठीक। अगर एंगल बहुत छोटे हैं, स्मॉल एंगल है, तो हम साइन को हटा सकते हैं, तो वहां से जो एंगल ऑफ डेविएशंस आएगा वो आएगा N21 - 1, और यहाँ पे एंगल A आपका प्रिज्म का एंगल है। मैं इसमें सारी थ्योरी भी बता रहा हूँ आपको, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो कुछ पॉइंट है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ टू सरफेस मस्ट बी इक्वल, और एंगल ऑफ डेविएशन का एक फॉर्मूला मैंने वो बताया आपको। एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है कि डेल्टा M इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा N-1A, ठीक है। जनरली जो हमारा क्वेश्चन होता है वो एयर टू ग्लास होता है, ठीक है। तो आप N21 की जगह पे N भी लिख सकते हैं। आएगा कि जो मिनिमम डेविएशन है वो कौन सी कलर ऑफ लाइट के लिए होगा, तो आप देखिए जो मिनिमम डेविएशन है बच्चों, वो 1/λ पे 1/n पे डिपेंड कर रहा है, या आप बोल सकते हो n पे डिपेंड कर रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका लैम्डा पे डिपेंड करता है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो रेड के लिए जो डेविएशन होगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वो मिनिमम होगा, वहीं वायलेट के लिए क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, ठीक है। इसी में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक ये ग्राफ भी आता है बहुत बार कि मिनिमम डेविएशंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस में ग्राफ बताइए, तो ये इसका जो ग्राफ होता है वो आपका इस तरह से पैराबोलिक होता है, ठीक है। और जहाँ पर ये पीक हमारी डाउन हो रही है, ये वाला पॉइंट जो है इसको हम बोलते हैं I इक्वल टू E। यहीं पर आपका एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो मिनिमम डेविएशंस या इमरजेंस के बराबर हो गया, तो हमें मिनिमम डेविएशंस की कंडीशन मिली। तो आपको ये ग्राफ ध्यान में रखना है, कई बार आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो रे ट्रेसिंग के क्वेश्चन आते हैं। आपको रे दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताइए कि रे किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा टॉपिक थोड़ा सा पीछे अगर मैं आपको लेके चलूँ, जैसे कि TIR टॉपिक है, तो वहाँ पर ये आपको मिलेगा, और वहाँ पे 3 कंडीशन है कि रिफ्लेक्शन कब होगा, रिफ्रैक्शन कब होगा और TIR कब होगा। तो बच्चों हमें क्या देखना पड़ता है, क्रिटिकल एंगल। जब भी आपको ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट देखना है, और क्रिटिकल एंगल में जिस किसी का भी क्रिटिकल एंगल I इक्वल टू IC है, ठीक है, 3 कंडीशन यहाँ पे बनेंगी। I इक्वल टू IC बन सकता है, I इक्वल टू आपका IC से छोटा, और I इक्वल टू IC से बड़ा बन सकता है। तो आप इसको ये देख सकते हैं, अगर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो IC के बराबर हो जाएगा, तो हमारा जो लाइट है वो ग्रेजिंग इमरजेंस होगी। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब है जो आपकी बाउंड्री है वहाँ से बाहर निकलेगी। जैसे सपोज हमारा ये डायग्राम है, हमने यहाँ पे लाइट भेजी, तो लाइट यहाँ पे मान लो I इक्वल टू IC हो गया, तो लाइट इस बाउंड्री के सहारे बाहर आ जाएगी, पहली बात। अगर मान लो जैसे आपने ये एक रे भेजी और आपका जो I है वो IC से छोटा हो गया, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं IC को, तो वहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन होगा, वहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। वहीं अगर आप देखें रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट इस केस में सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाएगी। अगर आपने ये एक लाइट भेजी, ठीक है, और आपने यहाँ पे देखा कि जो I है, I आपका IC से बड़ा हो गया, तो अगर I IC से बड़ा होगा तो आपका TIR होगा। जब अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप यहाँ पर इसको लगाएंगे। एक बात और ध्यान रखिए, जैसे हम बार बार कह रहे हैं I IC के बराबर होगा, तो IC कैसे निकलेगा, तो IC हम निकालते हैं क्रिटिकल एंगल TIR की, जब मैं वीडियो बनाऊंगा वहाँ आपको मिल जाएगा। IC इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/n, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों होता क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना होती है आपकी प्रिज्म में कि जैसे ही आप कोई एक वाइट लाइट भेजोगे तो अपने कंपोनेंट में क्या हो जाती है, कंपोनेंट में
स्प्लिट हो जाती है, तो जो उसके कंपोनेंट हैं उसमें स्प्लिट होने की प्रोसेस को बिबग्योर कहते हैं, और उसका जो ऑर्डर होता है बिबग्योर इस तरह से होता है, ठीक है। वहीं आपके न्यूटन सर आए और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इस बिबग्योर पे, और उन्होंने क्या किया कि दो प्रिज्म ले लिए। ये 10th क्लास में आपको दिया हुआ है। एक प्रिज्म को उन्होंने सीधा रखा, एक को उल्टा रखा। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने यहाँ से व्हाइट लाइट भेजी, ठीक है, व्हाइट लाइट जैसी यहाँ पे भेजी, यहाँ पर ये अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ से फिर हमें फाइनली व्हाइट लाइट ही मिली। तो कई बार ये पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। दो टर्म और हैं, फिर हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे, एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्जिव पावर। तो बच्चों एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब ये है कि जो एक्सट्रीम कलर है, जो आपके दो एक्सट्रीम कलर है किसी भी स्प्लिटिंग में, उसका जो हमारा डिफरेंस है एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन का, वो बताना है। अभी हमने देखा कि एक्सट्रीम कलर कौन है, वॉयलेट और रेड, तो NV माइनस NR कर लीजिए, और इसके अभी हमने फॉर्मूला पढ़ लिया N माइनस 1R, तो NV माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका एंगल A माइनस NR, R फॉर रेड, माइनस A। तो यहाँ से आप एंगल ऑफ डेविएशंस निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये किस पे डिपेंड करता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे, और ये आपका डिपेंड करेगा एंगल ऑफ प्रिज्म पे। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड जो इसमें डिस्पर्जिव पावर लिखा है, डिस्पर्जिव पावर जो होता है वो होता है जो हमारा एंगुलर डेविएशन से है वो, और एंगुलर डेविएशन को अगर आप डिवाइड कर दें मीन डेविएशन से, जो आपका पहले का फॉर्मूला था, तो इसको आप डिस्पर्जिव पावर कहते हैं। आप कहेंगे सर मैथमेटिकली डेल V ओवर डेल R अपॉन में डेल हो जाएगा। तो अगर ऊपर आप फॉर्मूला रखें तो NB माइनस 1 NR माइनस 1, और दोनों में A होगा तो A कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया। तो डिस्पर्जिव पावर आपके प्रिज्म के एंगल पे डिपेंड नहीं करती। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो हमारे मीडिया होते हैं, ठीक है, जितने भी मीडियम हैं जिस पे आप प्रिज्म बन रहा है, वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्पर्जिव और एक होता है नॉन डिस्पर्जिव, ठीक है। तो डिस्पर्जिव क्या होता है, नॉन डिस्पर्जिव क्या होता है, ऐसा मीडियम, ठीक है, नॉन डिस्पर्जिव, ठीक है। तो ऐसा मीडियम अगर जिसमें आप व्हाइट लाइट भेजोगे और वो पास हो गई, ठीक है, व्हाइट लाइट अगर पास हो गई तो आप उसको डिस्पर्जिव कहेंगे, ठीक है। जिसमें नहीं होती है तो वो नॉन डिस्पर्जिव। अगर इसमें व्हाइट लाइट पास हो गई तो n कैसे डिपेंड करेगा, 1/λ, और इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी क्योंकि व्हाइट लाइट है ही नहीं। अच्छा जी, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, डिस्पर्जिव में जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैं वो ट्रेवल करेंगे डिफरेंट स्पीड से ड्यू टू वेवलेंथ, और इसमें सेम स्पीड से करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर बता दूं आपको, इसका है क्वार्ट्ज या ग्लास, ठीक है, क्या पता कभी थ्योरी में पूछ लिया जाए। और जो सेकेंड वाला केस है उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, डिस्पर्जन इन वैक्यूम जैसे, ठीक है। अब ये तो हमारी पूरी थ्योरी है। अगर आप क्वेश्चन में जाएं जो नीट में पूछे गए हैं, तो दो क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं, और ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको एक बार अभी थ्योरी समझ ली होगी तो इजीली निकाल देंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे कह रहे कि एक हॉरिजॉन्टल रे है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, जो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, वो 6 डिग्री दिया है और ये 90 है, ठीक है, ये 6 डिग्री है। और जब ये लाइट इंसिडेंट हो रही है तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि एक हॉरिजॉन्टल रे है जो इंसिडेंट है 6 डिग्री पे, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा। तो अभी भी हमने निकाला था कि एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा I प्लस ए मतलब I प्लस डेल्टा ए, सॉरी I प्लस डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशंस। अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था पीछे। तो जब डेल्टा एम हमको ये पता है कि डेल्टा एम होता है n माइनस 1a, तो आप n रख दो यहाँ पे, 1.5 मतलब 3/2, 3/2 में से 1 माइनस करोगे तो 1/2, a की वैल्यू 6, तो ये 3 हो गया। और आपको I कितना, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म ये तो 3 डिग्री आ गया आपका, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ए है ए, तो ये कितना हो गया, 6 + 3 9 आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस। देखो अब इसमें एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है और आपको ऐसे ये 90 डिग्री दिया है और ये भी आपका 90 है, ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन में 60 दिया है।
तो एंगल ऑफ इमरजेंस सेकंड सरफेस से होगा। तो देखो जब ये 90 से आया, वैसे मैंने रे ट्रेसिंग पे एक बहुत बड़ी वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ पहुँचेगा और यहाँ जैसे ही आप नॉर्मल इस पर ड्रॉ करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो R1 जो एंगल है वो 0 हो जाएगा, नॉर्मल के पैरेलल है। यहाँ पर जो R2 है, यहाँ पर जो R2 है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ इमरजेंस ऑफ ए प्रिज्म अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। हमको नहीं पता है कि R2 कितना होगा, ठीक है, तो आप इस पे लगा सकते हैं। इसको हम R2 ले लेते हैं, इसका आपको N2 दिया है, तो अगर आप इसमें स्नेल से लगा दें, पहला मीडियम ये है और दूसरा मीडियम ये है, ठीक है। तो यहाँ जब लाइट निकल जाएगी तो एंगल ऑफ इमरजेंस है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन 30, ठीक है, साइन 30 हो जाएगा। ये अगर 90, ये आपका 60 है, ये 90 है, तो ये आपका 30 हो गया। और अगेन जब ये 90 बनेगा यहाँ से, तो फिर कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो √3 sin 30 इक्वल टू आपका एयर में 1 है और हमको एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है, तो साइन ऑफ E लिख लीजिए, साइन ऑफ E लिख लीजिए। तो साइन 30 क्या होता है 1/2, तो √3/2 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसमें पेन भी नहीं उठानी थी, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको स्नेल्स लॉ यूज करना है। तीसरा क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक ये बताना चाहूँ कि जैसे मान लो बच्चों आपके पास कोई एक प्रिज्म दिया है, ठीक है, जनरली प्रिज्म का शेप यही होता है इक्विलेटरल। अगर ये दिया है और आपसे कहा गया कि इस प्रिज्म की एक साइड को पॉलिश कर दिया है, ठीक है, यहाँ इसको पॉलिश कर दिया है, तो अगर इस साइड को पॉलिश कर दे और आपको ये एक रे भेजे, यहाँ से एक रे भेजे, हमने ये रे भेजी और आपसे पूछा जाएगा इसमें कि आई कितना होगा, आर कितना होगा। तो होगा क्या, जब ये रे यहाँ भेजी आपने तो ये रे कहाँ पहुँचेगी, ये रे इस सरफेस पे पहुँचेगी। अब ये क्योंकि रिफ्लेक्टिंग है, क्योंकि यहाँ पूरा हमने पॉलिश कर दिया है, मिरर जैसा बना दिया है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा सेकंड सरफेस का जो R2 होगा वो आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट सरफेस से अगर आप इसको बनाएं, फर्स्ट सरफेस से, तो ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका I हो जाएगा। तो आप देखिए, आप ये जानते हैं, अभी भी हमने देखा कि हमारा जो R1 है, ठीक है, R1 प्लस R2 हमारा क्या होता है, A होता है। तो R2 0 है, तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगी। तो जैसे ही आपका R1 आएगा, अब आप इस पे, इस सरफेस पे इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है या n2 है, इसका n1 है, तो क्या हो जाएगा, n1 साइन ऑफ I इक्वल टू n2 साइन ऑफ R1। और यहाँ से आपको I निकालना है तो I निकाल लो, R निकालना है तो R निकाल लो। अगर ये एयर का केस है तो ये क्या हो जाएगा, साइन I इक्वल टू n2 और साइन R1 की जगह पे साइन A आ जाएगा, और यहाँ से आप सॉल्व कर देंगे। सेम क्वेश्चन ये है, आप देखिए, कह रहे कि एक ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है, कह रहा है वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिव सरफेस इज मेड ऑफ मिरर इनवर्ट बाय सिल्वरिंग या कोटिंग बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इतना इतना, और रिट्रेस इस पाथ, वो रिट्रेस ही करेगा अपना पाथ को, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। तो हमने अभी भी ये देखा कि जो हमारा R1 है वो आपका A हो जाएगा पहले सरफेस का, और एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 30 डिग्री दिया है। और वहीं अगर आप साइन I और साइन R लगाएं तो 1 इंटू साइन I, और इधर हमारा जो प्रिज्म का वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 इंटू साइन R हो गया आपका 30। तो आंसर कितना आ जाएगा, √2/2। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/√2, तो I हो जाएगा 45। तो कंसेप्ट मैंने आपको ये बता दिया, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। और यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे भिड़ा भी दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे एक थिन प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव एंगल 10 है, और रिफ्रैक्टिव जो हमारा एंगल है, प्रिज्म एंगल है, उसके साथ इंडेक्स भी दिया है, कंबाइन कर रहे हैं दूसरे के साथ। तो कह रहे हैं कि डिस्पर्जन विदाउट डेविएशंस है, मतलब टोटल डिस्पर्जन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पहले के लिए क्या हो गया, n1 - 1 a1 प्लस n2 - 1 a2 इक्वल टू 0। अब आपको n1 रखना है, a1 रखना है, आंसर आ जाएगा। तो प्रिज्म से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप पुट करेंगे तो 6 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर लाइट एट और रिफ्रैक्टिव इज 45 डिग्री।
कह रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60, तो अगर ये मिनिमम डेविएशन है तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। देखो अभी भी हमने पढ़ा था, अगर आप अभी थोड़ा सा पीछे मैं आपको ले जाऊं, कि एंगल ए जो होगा वो होगा R1 प्लस R2, और मिनिमम डेविएशंस की कंडीशन में जो R हो जाता है वो a/2 हो जाता है। सिमिलरली मैंने आपको ये बताया था कि एंगल ऑफ इमरजेंस और इंसिडेंट का सम a प्लस डेल्टा होता है, और मिनिमम की कंडीशन में जो डेल्टा की वैल्यू होगी, अगर ये दोनों सेम हो गए तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2i माइनस a हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस पूछा है और i दिया है, तो इसमें आप वैल्यू रख दो, तो 2 इंटू 45 माइनस 60, तो 90 में से 60 करेंगे तो 30 डिग्री। अब 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है। ठीक है, तो a और d तो a और c तो नहीं हो सकते। अब हम क्या करेंगे, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए उसका फॉर्मूला लगा देंगे, साइन i ओवर साइन r, और i की वैल्यू, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, a प्लस डेल्टा m/2 और अपॉन में साइन a/2। तो आप a की वैल्यू रख दो, a आपको कितना दिया है 60 दिया है, और डेल्टा कितना है 60, तो 60 60 120, 120 का आधा फिर 60 आ जाएगा, 120 ये 60 दिया है, और ये नहीं 40, ये कितना दिया है, डेल्टा m निकल के आया है हमारा 60, और a हमको दिया है जो प्रिज्म का एंगल है वो दिया है, कितना आ जाएगा 90 और 45 मतलब 1/√2, और नीचे कितना हो जाएगा a/2, a कितना है, एंगल ऑफ प्रिज्म a है 60, तो 30, 1/2 सॉल्व करेंगे तो √2 आ जाएगा, तो √2 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एक ये फेमस क्वेश्चन है, एक बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, अब इसमें 3 कलर की लाइट है, मैंने इसमें लाइट भी दिखाई है आपको, और वो लाइट क्या है, देखो पहली वाली आपकी ब्लू है, दूसरी वाली आपकी ग्रीन है, तीसरी आपकी रेड है। ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका 45 हो गई। तो आपसे करें कौन सी लाइट सेपरेट हो जाएगी, तो अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर एंगल आई IC से बड़ा हो गया, अगर एंगल आई IC से बड़ा हो गया तो TIR होगा। ठीक है, तो अगर दोनों का आप साइन ले लो तो साइन I ग्रेटर देन साइन IC हो जाएगा, और IC साइन IC की वैल्यू कितनी होती है, साइन IC की वैल्यू होती है 1/n। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे I की, तो साइन I इक्वल टू 45, तो यहाँ पर 45 रखेंगे तो कितना n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा √2, मतलब 1.41। अब आप देखिए 1.39 और 1.47, ये जो दो लाइट हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, इनका जो हमारा ग्रीन और वाइट लाइट है ये आपका TIR दे देंगे। ठीक है, और रेड वाली आपकी सेपरेट हो जाएगी, तो रेड वाली लाइट यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और ये आपका TIR देंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, आपको इसको सही से करना है। ठीक है भैया, तो रेड वाली सेपरेट होगी क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो है 1.41 वाली हमारी फॉलो हो रही है, या आप बोल सकते हो जो हमारा I है, I जो है वो IC से हमारा I क्या हो रहा है, निकल जा रहा है बाहर। ठीक है, अगर I बड़ा होगा IC से तो TIR होगा, हमारा IC बड़ा हो गया तो लाइट बाहर निकल जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमारी लास्ट था। इसमें एक पॉइंट और बता दूं, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि अगर n जो है, ये इस बार जेई में भी आया था, नीट में ऑलरेडी ये 2015-16 में आ गया है, कि अगर हमारे किसी भी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है तो आपका मिनिमम डेविएशंस कितना होगा। तो बच्चों मिनिमम डेविएशन उस केस में π-2a प्रिज्म एंगल होगा। आप कहेंगे सर कैसे आया, आप n की जगह पे इसको रख के देखिए। ठीक है, साइन I प्लस डेल्टा m/2 और अपॉन में साइन a/2। ठीक है, यहाँ पर ये a है, ये I नहीं है, a प्लस डेल्टा m/2 है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप n की जगह पे ये रख के देखिए, और कॉट थीटा का फॉर्मूला 10th क्लास का आप ओपन करके देखिए, तो वहाँ से फिर आपका यही आंसर बनेगा। ठीक है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिए। तो ये हमने डिस्कस करा कुछ प्रिज्म के बारे में।
इंपॉर्टेंट बातें, और ये आपको पता होनी चाहिए पहली बात, ये दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, तीसरी बात पता होनी चाहिए, न्यूटन एक्सपेरिमेंट ध्यान में रखना, डिस्पर्जन, और ये हमारा जो हमने अभी सेपरेट वाली कंडीशन बताई वो देखना, ठीक है, और ये मिनिमम डेविएशंस का एंगल, ठीक है, और ये फॉर्मूला हो गया आपका, और यहाँ से हमने आई और आर निकाला और फाइनली हमारा ये आंसर आया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही, और आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।